अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा जी बच्चों, आज ये यूनिट नंबर 11 इसको स्टार्ट करेंगे और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। चैप्टर नंबर 10 हमने किया, उसमें 4 एक्सरसाइजेज थी, ढेरों ढेर फार्मूले थे हमारे पास, आइडेंटिटीज़ थी। तो वो मैंने कहा था एक अलग पेज पे बनाएं, लिखें, उनको ज़रा जहन नशीन करते चले जाएं, क्योंकि जितने फार्मूले आएंगे उनका यूजेज आएगा उतना ही बेहतर ये सवाल आएंगे। उसी की कंटिन्यूएशन जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है और ट्रिग्नोमेट्री को ही लेके हम आगे चलेंगे। यहाँ पे टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, के ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं और ग्राफ के जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। अब देखिए इसमें वो 2-3 उसने बातें बताई हुई हैं जो यहाँ हमें पढ़नी है, और वो क्या है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज पीछे भी कहीं पढ़ा था शुरू में, आज तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन डोमेन और रेंज पढ़ा था। और डोमेन और रेंज क्या होता था कि जो फंक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है। y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और आगे से साइन थीटा लिख देंगे तो फंक्शन जो है वो थीटा का वेरिएबल हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा उसका। तो फंक्शन में दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मल्टीपल फंक्शन भी होते हैं। तो उस तरह से करके अब उस फंक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंट चीज़ होती है, जैसे x हो जाएगा या थीटा हो जाएगा, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं, ठीक है। और वो वैल्यूज़ हम खुद से लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं। लेकिन वो जो दूसरा हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, जिसको y भी कहते हैं या जिसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी कह लेते हैं, जो दूसरी तरफ होता है, बराबर के दूसरी तरफ, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर या दूसरी तरफ जो थीटा है उसके ऊपर, ठीक है। और x और थीटा के चेंज होने से y ने या उस एफ ऑफ एक्स ने चेंज होना होता है, ठीक है। तो फिर ये चूंकि डिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यूज़ को हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन और रेंज ये फाइंड करना कि कौन सी वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर्स हैं कौन से हैं, वो हमारा ये काम होता है। तो ये जितना वो लगता मुश्किल है उतना है नहीं है। किसी टाइम मुझे खुद बड़ा मुश्किल लगता था, ये डोमेन पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कैसे लेते हैं, लेकिन जब क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये लगता है तो ये बड़ा ईजी काम था। तो बहरहाल वो चीज़ें हमने करनी है। फिर इसमें एक इवन और ऑड फंक्शंस करने हैं, और ये भी बहुत आसान है, इवन और ऑड फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, और वो चेंज करने से यानी पॉजिटिव या नेगेटिव करके देखते हैं फंक्शन किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल सिंपल काम है, वो करेंगे। और एक पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी होती है कि हमारे जो साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ये जो है कितने टाइम के बाद, कितना चक्कर लगाने के बाद दोबारा उनकी वही वैल्यूज़ आ जाती हैं। पहले तो ये है कि वैल्यूज़ आती हैं वही की वही, दोबारा से आती हैं, इनकी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। साइन कॉस टैन वगैरह की सारी वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती हैं, क्योंकि ये एक सर्कुलर फॉर्म में होता है ना। एंगल जो होता है, एंगल देखें ना, ऐसे है, फिर ऐसे घूमता घूमता 90 पे, 90 से 180 पे, 180 से 270, फिर 360, तो पूरा एक सर्कल के अंदर वो घूम रहा होता है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर जो है वो एंगल जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो फिर दोबारा घूम के उसी पोजीशन पे उसने आना होता है। तो फिर ये जो साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ हैं कितने अरसे के बाद अपने आप को दोबारा रिपीट करती हैं, वो सारी बातें आगे हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ज़रा एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं थोड़ा डीप ले जाता हूँ चीज़ों को। तो देखें यहाँ से वो शुरू हो रहा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अब डोमेन रेंज बनाने के लिए ना वही जो एक टिपिकल हमारा सर्कुलर फॉर्म में एक दायरा होता है और उसमें एंगल थीटा वगैरह एक्स और वाई होता है, वो चीज़ उसने यहाँ बनाई हुई है। ज़रा एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है, ठीक है। बेसिकली वही बड़ा ही सिंपल है कि जी ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये आपने वाई एक्सिस बना दिया, और इसमें आपने ज़ाहिर है एक सर्कल बना दिया। सर्कल के ऊपर लेट्स सपोज जी यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आप ज़ाहिर है ओरिजिन से जो है वो इतना फासले पर है। अगर आप ऐसे लेते हैं ये हाइपोटेनस टाइप, इसको परपेंडिकुलरली नीचे ले आते हैं तो ये एम पॉइंट हो जाएगा। इधर से लेके थे इधर तक ये एक्स वैल्यू है उसकी, ये वाली वाई है, क्योंकि ज़ाहिर है एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाई है, इधर से वाई एक्सिस बनता है, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अब ज़ाहिर एक तो ये कि एंगल थीटा भी बन रहा है ना, ये पॉइंट पी जो है ओरिजिन के साथ एंगल थीटा भी बना रहा है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाली जो साइड है, ये बेसिकली कॉस थीटा के बराबर होती है। ये पीछे फिजिक्स पढ़ते हुए या जहाँ पे हम पढ़ते थे ना किसी फोर्स को या वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते थे, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता था कॉस थीटा आता था, एफ एक्स कॉस थीटा, अगर याद हो फिजिक्स में हम पढ़ते थे एफ एक्स कॉस थीटा,
वो फोर्स का कंपोनेंट हम निकालते थे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उसके साथ कॉस थीटा आता था, वाई एक्सिस के लॉन्ग साइन थीटा आता था। अब जाहिर हम अब कैसे आता था, फिर वो और लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो याद ये रखना है कि एक्स के लॉन्ग कॉस थीटा है, वाई के लॉन्ग साइन थीटा है, ये मोटा मोटा याद रखना है। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज, अब जाहिर है बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन हुआ है, तो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। अब जब डोमेन लेनी होती है ना, जैसे हमने लिखा साइन थीटा, अब जैसे यहाँ एक फंक्शन लिखते हैं भाई एफ ऑफ थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है, जाहिर है कि वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना फंक्शन, तो ये हमारा जो थीटा है ये हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो एक्स ये जो थीटा की वैल्यूज हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, डोमेन। तो डोमेन जो है आप जाहिर है कोई वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, कोई नंबर भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए हम उसने देखें बताया हुआ है कि ये रियल नंबर से लिया हुआ है आर। रियल नंबर हमने पढ़े थे कि रियल नंबर तमाम वैल्यूज़ होती हैं, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे उसके अंदर आ रहे होते हैं। बस इसमें से कौन सी चीज़ निकाल देते हैं जो इमेजिनरी हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह, वो इसमें नहीं आते रियल में, बाकी सारे के सारे इसमें आते हैं। तो कहता है डोमेन जो है अगर इसकी रियल नंबर है तो फिर जो रेंज है वो रेंज असल में, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साइन और कॉस की जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ लेते हैं ना, कभी आप गौर करें डिफरेंट एंगल्स पे जब आप वैल्यूज़ लेते हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग आती हैं, कभी भी इसकी वैल्यू 1.2 नहीं आएगी, 2.5 नहीं आएगी, हमेशा 1 से छोटी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ से रेंज जो है वो 0 है और माइनस में भी आती हैं वैल्यूज़, तो ये इसकी रेंज बनती है -1 से 1, बस इनके दरमियान ये रहती हैं, ठीक है, इससे बाहर निकलती ही नहीं है। आप एंगल जो मर्जी ले लें, इधर थीटा की वैल्यू जो मर्जी ले लें, लेकिन इधर जो फंक्शन की वैल्यू है वो +1 और -1 के दरमियान आती है। तो ये देखें उसने रेंज इसकी बता दी हुई है कि ये -1 और +1 के दरमियान है। आगे उसने ये टेबल बनाया हुआ ये वाला काफ़ी अच्छा सा, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा इस तरह से मैं क्या मोटा मोटा आपको बता दूँ। इसी तरह से यहाँ पर उसने वही बात है कि कॉट और टेन और ये सारा कुछ बनाया हुआ है। आई थिंक ये टेबल ही एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर उसकी जो सारी रेंज वगैरह डोमेन है वो दी हुई है। अब ये देखें y इज ए फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x है, जाहिर है x और y की शक्ल में उसने ले लिया है क्योंकि ऐसे डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होता है। तो थीटा की जगह x की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब ये x डोमेन के लिए होगा, y रेंज के लिए होगा, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ देखें डोमेन और रेंज उसने बताई हुई है, तो साइन हो तो रेंज सॉरी डोमेन जो है वो कोई भी वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर तमाम के तमाम, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब उस पर लगाएंगे तो रेंज जो आनी है यानी y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो +1 -1 के दरमियान होगी। कॉज ने भी ऐसे ही बिहेव करना होता है, साइन और कॉज का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है, बस 90 डिग्री का गैप होता है, वरना बिहेवियर जो उनके जो ग्राफ बनते हैं वो ऐसे वो वेव्स की शक्ल में बनते हैं, लेकिन वेव्स थोड़ा सा फासला रख के बन रही होती है, साइन की और तरह मतलब थोड़ा पीछे करके बनती है, कॉज की थोड़ा आगे करके बनती है, लेकिन शक्लें सेम होती है उनकी। अच्छा, जब tan की वैल्यू आनी है ना, तो tan की जो डोमेन और रेंज है थोड़ा सा देखें इसमें फ़र्क आएगा। tan बेसिकली होता कैसे है, थोड़ा सा आइडिया लें, ये होता है साइन ओवर कॉज, ऐसे ही है ना, tan होता है साइन ओवर कॉज। अब साइन और कॉज मैंने एक बताया था क्या चीज़, कि साइन होता है y और कॉज होता है x, तो जो tan है ये चूंकि साइन ओवर कॉज है तो ये बेसिकली ये बन रहा होगा y ओवर x। ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है, ये यहाँ देखिए उसने बनाया भी हुआ है कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y ओवर x है, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बना रहा, यहाँ पर उसने दिया हुआ है और यही एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई है जो मैं यहाँ आपको ज़ुबानी देने लगा हूँ। अब y ओवर x है ना, तो अब देखें ये जो ओवर x है ये अगर आपको पता है 0 हो जाए, तो 0 ओवर में चीज़ 0 हो जाए तो फिर वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, उसकी फिर रेंज नहीं निकलती। अब ये x 0 कैसे हो सकता है, ये इस तरह से बन रहा है ना, अब यहाँ से आप नीचे को आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये x है। अब ये कैसे कम होता है, ये जो एंगल ऊपर को जाता है, आप देखें 90 डिग्री के ऊपर x कितना होगा, बिल्कुल 0, क्योंकि 90 के ऊपर x वाली जो साइड है वो है ही नहीं है, ये वाली लेंथ है ही नहीं है, लेंथ कम होती जाएगी जो आप ऊपर की तरफ एंगल लेके जाएंगे। तो 90 पे जाके x 0 हो जाता है, y मैक्सिमम हो जाता है। अब x 0 हो जाए तो इसका तो फिर आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 90 एंगल है ये एंगल उसकी डोमेन में से निकाल देना चाहिए π/2। ये देखें π/2 उसने साथ लिखा है कि बाकी रेंज वही है, ठीक है जी। आप सारा उसका जो डोमेन है, सॉरी रेंज मैं कह रहा हूँ, डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर्स होंगे -∞ से +∞, बस क्या चीज़ें निकाल देनी है, π/2 वाला एंगल, ठीक है ना। 90 डिग्री आपने निकाल देना, लेकिन 90 डिग्री बाद में भी तो आता है। अब यहाँ 90 आया तो 90 घूम के यहाँ फिर 90 है, क्योंकि ये π/2 है तो ये 3π/2 है, 270 को 3 के टेबल में करें ना, 3 × 90, 3 मल्टीप्लाइड बाई 90, 3 × 90 कितना होता है 270। तो ये भी 90 का ही प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो ये 90, ये 270, फिर घूम के 90, फिर 270 एंड सो ऑन। तो ये देखिए साथ उसने लिखा है 2n+1 π/2, π/2 90 और 2n 1+ का मतलब कि इधर से यहाँ नहीं, इधर से घूम के यहाँ पहुँचना है आपने। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल n की जगह आप 1 लगाते हैं तो 2 एक बार 2, 2 और 1 3, तो 3 π/2 बन जाता है, यानी आप यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है वो डोमेन में से निकलनी चाहिए, बाकी उसी तरह, क्योंकि आप ज़ाहिर कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर्स देने हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको 10 याद रखना है कि उसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, बाकी रेंज जो है वो फिर अगेन बहुत सारी वैल्यूज़ उसकी आ सकती हैं tan की, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हुए बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो -∞ से +∞ हो सकता है। इसी तरह जो cot है, cot ज़ाहिर अब tan का उल्ट है। अब y नीचे आ जाना है, अब y नीचे आना है तो y किधर से 0 हो सकता है, जब आप ये x एक्सिस के ऊपर आ जाए, क्योंकि x एक्सिस पे x की वैल्यू होगी तो y 0 हो जाएगा। अब x एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे ये देखें पाई है 180 डिग्री, पाई जिसको कहते हैं, और उस तरफ जो है वो 360 है। तो इसलिए देखें यहाँ पे पाई का वर्ड यूज़ करेंगे, उसके साथ n लगा देंगे कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डेफिनेटली 1 पाई जो है वो इधर आता है, 2 पाई इधर आता है, 3 पाई फिर इधर आता है एंड सो ऑन। तो इसलिए देखें n पाई उसके साथ लिख देते हैं कि भाई ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सारा उसी तरह से। ठीक है, अब ये जो दोनों है सीकेंट और कोसीकेंट, इसका भी थोड़ा सा आइडिया रखें ज़हन में कि सीकेंट होता है 1/cos। ठीक है, सिंपल वही बात 1/cos। अब cos क्या था हमने बताया, ये याद रखना है कि cos x होता है 1/x। अब ये वही कंडीशन आ गई जैसे यहाँ पे ओवर में x था, तो ये जो π/2 वाली ये जो कंडीशन है, जो tan वाली है, वो सारी की सारी सीकेंट में भी आ जाएगी। ठीक है, और इसकी रीज़न देखें, मैं बता रहा हूँ कि 1/cos वो 1/x ही होता है, और इसी तरह जब आप सीकेंड करेंगे तो 1/sin होता है, और 1/sin मतलब 1/y। तो फिर ये जो n पाई वाला केस था वो भी इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह से करके इसकी डोमेन और रेंज याद रखनी है। अच्छा, आगे ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इवन और ऑड फंक्शन का। इवन फंक्शन ये होता है कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ ना, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे तो ज़ाहिर साइन कॉस वगैरह आएगा, लेकिन वैसे भी आ सकता है, जनरल ये जो अलजबरा वाले फंक्शंस होते हैं वो भी आते हैं। तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि हमारा ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, एक्स या थीटा या जो भी, उसकी वैल्यू को आप साइन चेंज कराएं, माइनस करवाएं, यानी थीटा की जगह या x की जगह पे -x लगाएं। अब वो अगर आप लगाते हैं और लगाने से फंक्शन में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, फंक्शन वही का वही रहता है, तो फिर वो इवन है। -x लगाने से फंक्शन दोबारा वही आता है, ये भी हमने सारे सवाल किए हुए, डजंट मैटर। ठीक है, तो वही वैल्यू आ जाए दोबारा से तो इवन फंक्शन है, और अगर वही वैल्यू नहीं आती और माइनस साइन बाहर आ जाता है कॉमन, तो फिर वो ऑड फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर ये हो कि इसके अगर ना ही वो ओरिजिनल वैल्यू बन रही हो, ना ही माइनस कॉमन आ रहा हो, तो फिर दोनों ही काम ना हो रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि नाइदर ये इवन है नॉर ये ऑड है। तो ये 3 केसेस जो हैं होते हैं, बहुत ही सिंपल है, एक पूरा सवाल हमारा इसी पे बेस कर रहा है। तो ये इवन ऑड हो गया। उसके बाद ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी है, इसको भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पेपर में आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस थ्योरेटिकली वाले भी आते हैं। अब ये जो पीरियोडिसिटी है देखो उसने डिफाइन किया हुआ है, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ईजी है ये, कि 6 के 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये 6 आते हैं ना हमारे, तो ये 6 के 6 जो है इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। रिपीट देयर वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, दोबारा उनकी वैल्यूज आती हैं फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई और थीटा, कि थीटा के अंदर आप 2 पाई का इजाफा कर दें तो वो घूम रही होती हैं, दोबारा से आप ओरिजिनल उसी, क्योंकि 2 पाई 360 डिग्री है, घूम के आप वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा एंड थीटा +-2n पाई। अब देखना 2 पाई के साथ n लगा लिया, क्योंकि बहुत सारे चक्कर होते हैं, n का मतलब एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर एंड सो ऑन, तो उतनी n की वैल्यूज आप बढ़ाते चले जाएं, तो वो चक्कर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड n बिलोंग टू z है, यानी कि वो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 वगैरह, माइनस में पॉजिटिव में, आर द सेम। तो कहता है थीटा जो ओरिजिनल एंगल था और जो घूम के वहाँ पहुँचे, ये घूम के पहुँचने वाला है कि जी ये घूम के वहाँ पहुँचे, तो वो भी वही वैल्यू उसकी सेम रहती है, आर द सेम। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो ये पीरियोडिसिटी की जो डेफिनेशन है आपने याद रखनी है। क्या सिंपल है कि घूम के वापस वहीं आए तो हमारी जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू दोबारा रहती है, इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। और पीरियड, क्योंकि पीरियड भी फिर कहता है कि भाई कितने ड्यूरेशन के बाद रेपिटेशन आ रही है। पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल,
कि ओरिजिनल जो एंगल हमें दिया हुआ था उसमें कम से कम क्या वैल्यू ऐड करें गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन के फंक्शन की वैल्यू दोबारा सेम आ जाए। ठीक है, तो इसको हम पीरियड कहते हैं कि कम से कम वो वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू कि जिसको लगाने से दोबारा वही वैल्यू आ जाए जो पहले सवाल की वैल्यू थी, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये पीरियड है। अच्छा, यहाँ 2-3 मोटी मोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी है कि ये जो साइन, कॉज, सीकेंड, कोसिकेंड, ये जो चारों वैल्यूज हैं ये रिपीट करती हैं हर 2 पाई के बाद। यानी दोबारा से 360 डिग्री का एंगल पूरा घूम के जब ओरिजिनल पोजीशन पे आती है ना, तो तब उनकी वैल्यू दोबारा से वही आ जाती है जो पहले है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि साइन, कॉस, सीकेंड, कोसिकेंड के लिए ये जो 2 पाई है ये वर्ड आपने याद रखना है कि 360 डिग्री के बाद ये रिपीट करते हैं अपने आप को। उसके बाद टैन रह गया, तो टैन और उसका जो सौतेला भाई है कॉट, कोटेंजेंट जिसको कहते हैं, उनके लिए जो है वो रेपिटिशन के लिए पाई है कि हर पाई के बाद उनकी वैल्यू रिपीट होती है। यानी 360 का जो पूरा चक्कर है उसमें 2 दफ़ा उनकी वैल्यू आती है। तो बहरहाल उनका ये बिहेवियर्स हैं। तो टैन और कॉट के लिए पाई के बाद, और ये जो साइन, कॉज और उनके जो उल्टे भाई हैं सीकेंड, कोसिकेंड, उनकी वैल्यूज रिपीट होंगी 2 पाई के बाद। ये वैल्यूज 2 आपने याद रखनी है, फिर आगे फर्दर हमारे सवाल सारे हो जाएंगे। लो जी, एक्सरसाइज हमारी 11.1 आ गई। पहला क्वेश्चन करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, अभी मैंने रुमाल रखा हुआ है, पसीना पूंछ के कर रहा हूँ, पंखा हल्का सा भी लगाया हुआ है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी एसी दे दे ताकि मैं ठंडे माहौल में आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाता रहूँ। लेकिन फ़िलहाल तो ज़ाहिर है इसी तरह से पसीना पूंछ के काम हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड और नाइदर। ठीक है जी, देखना है कि जो फंक्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है और कौन सा दोनों ही नहीं है। तो वही बड़ा सिंपल सा काम है। देखें पहला क्वेश्चन, स्टेप्स आपने देखने हैं क्योंकि काम तो कुछ भी नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स, और डेफिनेटली ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे 2-2 नंबर वाले, क्योंकि लॉन्ग तो बनते नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम उसको फंक्शन की शक्ल दे दें। एफ ऑफ एक्स कह लें या इधर वाई लिख लें, एफ ऑफ एक्स कह लें या वाई लिख लें, एक ही बात है। जैसे वो डोमेन रेंज के लिए था, तो दोनों तरह से ओके है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आपने उसका नाम रख लिया एफ ऑफ एक्स। अब क्या है कि उसकी शक्ल देखें तो ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो स्क्वायर एक्स है ना, तो स्क्वायर को ज़रा बाहर रखें ताकि वो एक्स की जो वैल्यू हमने चेंज करनी है वो ज़रा आसानी से हो सके। तो अगला स्टेप ये होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है एक्स को विद माइनस एक्स। यानी जहां x लिखा हुआ है वहां आप क्या लिख दें, माइनस एक्स लिख दें। चलें जी करते हैं। तो इधर भी तो फंक्शन के साथ x था ना, तो इधर भी माइनस एक्स लगाएं। इधर भी x है, यहाँ पे भी माइनस एक्स लगा लें। बाहर ज़ाहिर होल स्क्वायर मौजूद है। अब देखें, अगर याद हो 10th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ माइनस एक्स हो, साइन के अंदर एंगल के साथ नेगेटिव साइन हो तो वो माइनस जो अलामत है वो बाहर आ जाती है। तो वो देखें हमने बाहर लिख ली उसको। ठीक है, अब बाहर लिख ली, लेकिन ज़ाहिर है होल स्क्वायर तो मौजूद है। अब होल स्क्वायर इस माइनस को ख़त्म कर देगा, यही मेन इंपॉर्टेंट काम है इस सवाल का। अब ये माइनस ख़त्म हो गया तो फिर बाकी वही साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन का भी तो स्क्वायर बनना है। अब हमने देखें ये रिलेशन क्या बना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये क्या आया, ये वही आ गया जो ओरिजिनल सवाल था, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन। तो मैंने बताया था कि जब ओरिजिनल फंक्शन दोबारा से आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। चलें जी, सेकंड पार्ट अब बिल्कुल उसी तरह से काम करते चले जाने हैं। साइन ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स है। ठीक है जी, पहला स्टेप वही फंक्शन, उसका नाम रख दिया एफ ऑफ एक्स। रिप्लेस करना है एक्स को विद क्या करेंगे हम, माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दिया, इधर भी हर एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट हो गई। अब साइन का माइनस निकल जाएगा बाहर, जैसे पिछले सवाल में किया। कॉज का माइनस खत्म हो जाता है, वो बाहर नहीं आता। ठीक है, तो कॉज का माइनस खत्म हो गया, प्लस था तो प्लस ही है। अब देखें इसका जो मर्जी आप कर लें, माइनस कॉमन लेके भी देख लें या ऐसे भी देखें, तो ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं बनता, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव कैसे लाएं, माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ये नाइदर वाला केस है कि ये ओरिजिनल फंक्शन बन ही नहीं सकता किसी तरह, ना माइनस कॉमन लेने से या वैसे भी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो ये भी हो गया सवाल। आगे थर्ड वाला देखें, साइन 4 पावर है, यहाँ पे भी cos 4 पावर है। ठीक है, पहला स्टेप वही कि जी 4 पावर अलहदा कर दें, फंक्शन उसका नाम रख दें। अब हर x को रिप्लेस करें विद माइनस एक्स। तो देखें जी x की जगह माइनस एक्स, यहाँ पे भी ओके। अब अगेन साइन का माइनस बाहर निकलना है, cos का माइनस खत्म हो जाना है। अब 4 पावर लेंगे तो 4 फिर इवन पावर है, इवन पावर जो है वो माइनस को ख़त्म करा देती है, माइनस खत्म हो जाएगा, और इसका तो वैसे ही है नहीं है। अब ये देखें दोबारा से ओरिजिनल सवाल ही बन रहा है, तो दोबारा ओरिजिनल सवाल बन
बन रहा है तो इसका मतलब फिर ये क्या होगा कि ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा। सो दैट्स इट, ये भी हो गया। आगे चलें, tan ऑफ x है, secant x है, ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारा। फंक्शन नाम रख दिया, x की जगह -x पुट कराया, tan का माइनस निकल जाता है बाहर, ठीक है। साइन और tan का नेगेटिव साइन बाहर निकल जाता है, लेकिन कॉज का या कोसिकेंट जो उसका उल्टा भाई है उनके माइनसेस बाहर नहीं निकलते। तो सीकेंट जो कि कॉज का ही भाई है तो उसका माइनस बाहर नहीं निकल सकता। अब अगेन यहाँ पे वही सिचुएशन आ गई है कि जी इनको हम ओरिजिनल शक्ल नहीं बना सकते ना नेगेटिव कॉमन लेने से या वैसे भी, तो इसलिए इसको फिर लिख देंगे कि नाइदर इवन है नॉर ऑड है। आगे चले, पांचवा पार्ट, 1/, कोसिकेंट 3x है, ठीक है। तो 1/, है तो रहने दें ऐसे ही, या उसको साइन बना लें, आपको पता है 1/, कोसिकेंट साइन होता है, तो नीचे रख के भी कर सकते हैं आप, उसको साइन बना के भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो फंक्शन उसका नाम रख लिया, फिर रिप्लेस किया x को -x के साथ जैसे हम करते आ रहे हैं। अब देखें माइनस लगाया अंदर तो साइन की वजह से माइनस बाहर आना है, कोसिकेंट होता तो फिर भी बाहर ही आना था उसने। अब 3 पावर है, 3 ऑड पावर है, तो ऑड पावर की वजह से माइनस खत्म तो नहीं होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, साइन क्यूब। अब ये साइन क्यूब x जो है ये ज़ाहिर ओरिजिनल फंक्शन है, लेकिन अब देखें माइनस कॉमन आया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा माइनस बाहर निकला है। तो माइनस जब बाहर आ जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन ऑड है। 6वां पार्ट, साइन ऑफ x है, साइन 3x है, नीचे दोनों कॉस की वैल्यूज़ हैं, कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी बड़ा फंक्शन आ जाए हमने तो काम वही करना है। पहला जी फंक्शन का नाम रखा, फिर x की जगह -x देखें लगाते जा रहे हैं, ठीक है। अब साइन का माइनस बाहर निकलेगा, ऊपर वाले भी साइन का निकल गया, नीचे दोनों कॉस का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाना है। अब आप गौर करें तो ऊपर से आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी, और पॉजिटिव वैल्यूज़ जब बन गई तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया। माइनस आ रहा है चूंकि कॉमन, तो ये ऑड फंक्शन होना चाहिए। एक ही काम हर दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1/, सीकेंट और फिर सीकेंट है, तो ठीक है जी फंक्शन लिखें उसको, फिर x की जगह -x पुट कराएं, ठीक है जी माइनस लगा रहे हैं, चूंकि ये सीकेंट है कॉस का भाई है तो इसलिए माइनस खत्म हो जाने हैं, खत्म हो गए, ओरिजिनल फंक्शन आ गया, तो ओरिजिनल फंक्शन आ गया तो दैट मीन्स कि ये इवन, क्योंकि इसमें बाहर प्लस है, प्लस हो तो इवन है, बाहर माइनस आए तो ऑड होता है, ठीक हो गया। और इसका ये लास्ट वाला पार्ट है, 1/, सीकेंट है और साथ कॉट है, उसी तरह से फंक्शन लिखें, x की जगह -x लगाएं, लगा दिया, सीकेंट चूँकि कॉस का भाई है उसका माइनस ख़त्म हो गया, कॉट जो है वो चूँकि tan का भाई है तो उसका माइनस ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर चूँकि स्केयर है तो स्केयर जाके माइनस को ख़त्म फिर भी करवा देगा, तो ओरिजिनल चीज़ बन जाएगी। तो ओरिजिनल चीज़ बन गई पॉजिटिव के साथ, तो फिर ये इवन फंक्शन होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि अब जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं तो हमें ये चेक करना है कि कितने एंगल के बाद उसने अपनी वैल्यू को रिपीट करना है। अब इन सवालों का हल करने के लिए वही दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि साइन और कॉस की जो फैमिली है वो 2π के बाद रेपिटिशन इनकी बनती है, और ये जो tan और कॉट की फैमिली है उनकी अलहदा से पाई के साथ बनती है। बस वो याद होगा, ये सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। पहला पार्ट, साइन 5x, अब चूंकि साइन है, पहला स्टेप जो जेन में लाना है, चूंकि साइन है तो इसने 2π के बाद रेपिटेशन देनी है, ठीक है जी। तो जो भी एंगल लिखा हुआ है आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसके साथ आपने 2π लिख देना है, और जाहिर है जब 2π लिखेंगे तो ये दोबारा से साइन 5x आ सकता है। अब ये एक्स्ट्रा है मैंने लिखा, या आप ना भी लिखेंगे तो डजंट मैटर, ठीक है जी। इससे आप ये लिख सकते हैं, ये उसके बराबर है, क्योंकि उसी से ये बना रहे हैं तो ठीक है, ये मत लिखें क्योंकि उधर से ही आ रहा है। वो क्या हो गया, अब ये हो गया। अब ये है कि पीरियड क्या है, पीरियड ये होता है, उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आपने x को अकेला कर देना है, x के साथ जो भी नंबर है ना उसको बाहर निकाल ले, कॉमन निकाल ले। अब इसके साथ 5 है, 5 बाहर निकाल लें कॉमन इन दोनों में से, यही हमारा ये ट्रिक है इस सवाल को हल करने की। 5 बाहर निकालेंगे ना तो x के पास से तो चला गया, अब इसके पास तो है ही नहीं है, तो जिसके पास नहीं होता उसके फिर ओवर में लगाते हैं, तो उसके बटे में लगा दें 5। अब देखें ये जो चीज़ है ना, ये क्या बता रही होती है कि x जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है उसमें क्या ऐड करेंगे तो रेपिटेशन आएगी, तो ये हमें ये बता रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये फिर उसका पीरियड बनेगी 2π/5, तो ये हम बताएंगे कि इसका पीरियड जो है वो क्या है, 2π/5। अब ये काम हमने हर सवाल के अंदर करते चले जाना है, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें 7x है, कॉज है, कॉज वही साइन की फैमिली के अंदर ही आता है, तो 2π की साथ रेपिटेशन होगी, 2π लिख लें, ठीक है। अब वही बात कि x को अकेला करना है, 7 को कॉमन ले लें, 7 इधर नहीं है उसके ओवर में आ गया, तो यही उसकी जो है रेपिटेशन की वैल्यू है, तो इसको हम पीरियड कहेंगे 2π/7, ठीक है। यही काम अब सारे सवालों के अंदर होता चला जाएगा। आगे देखें, ये थर्ड वाला पार्ट है, tan 3x है।
अब वो tan वाली फैमिली, अब tan वाली फैमिली याद रखना है उसमें पाई होता है, ठीक है, तो पाई लिखें उसके साथ, ये मत लिखें उसको क्योंकि उधर से ही आया है। अब वही बात कि x को अकेला करें, 3 कॉमन लें, 3 कॉमन लें तो इसके ओवर में लगा देंगे, तो दैट्स इट, पाई/3 जो है इसका पीरियड हो जाएगा। 4 वाला पार्ट है cot x/2, तो ये cot अगेन चूंकि tan की फैमिली में आता है तो ठीक है, ये इसके साथ फिर आपने पाई लगाना है, ठीक है, पाई लिख लें। अब चूंकि x/2 है, वही बात ज़हन में रखनी है, x अकेला होना चाहिए, तो ओवर वाली 2 को बाहर निकाल दें, 1/2 बाहर निकाल दें, तो 1/2 बाहर निकाला है तो इसके साथ भी तो ओवर में 1/2 आएगा ना, क्योंकि जो चीज़ बाहर निकाल रहे हैं वही आनी है उसके नीचे, तो पाई ओवर 1/2, तो पाई ओवर के नीचे ओवर है ना, तो ये उल्ट जाता है, तो 2/1 यानी कि 2 पाई, तो पीरियड उसका बन गया 2 पाई। ठीक हो गया, आगे चलें जी। 19 sin पाई/20x, तो ठीक है, साइन है, असल बात ये है, आगे पीछे जो मर्जी हो, साइन है तो इसके साथ 2 पाई लिखना है, ठीक है। जब 2 पाई लिख लिया हमने तो फिर वही कि x को अकेला करना है, पाई/20 बाहर कॉमन जाना चाहिए, तो पाई/20 कॉमन आया तो इसके पास नहीं था, उसके ओवर में लग गया। अब ये पीरियड है, इसको आप सीधा कर लें, पाई/20 है, ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाना है, 20 ऊपर चला गया, पाई नीचे, और पाई पाई कट गया, 22 और 40, तो अब इसका पीरियड जो है वो 40 है। 6 वाला पार्ट है कोसिकेंट 2x/5 है, ठीक है। अब चूंकि कोसिकेंट है तो साइन की फैमिली में ही आता है, तो ये 2 पाई साथ लिख देंगे। अब 2/5 को कॉमन लेना है तो वो उसके नीचे भी आ गया, 2 पाई लिख के इसको उल्टा कर लें, 5/2, 2 कटता है, 5 पाई जो है इसका पीरियड बन गया। आगे चले 7 वाले में 1/2। अब देखिए इसमें एंगल बढ़ा आ गया, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपने x को याद रखना है, कभी x के साथ क्या है और पीछे क्या है। साइन है, आपने 2 पाई लगाना ही लगाना है, अंदर जो मर्जी बन रहा है, ठीक है। तो उसके साथ ये जो -पाई/2 है उसको लगा, क्योंकि देखें हमारा कंसर्न इसके साथ है जी, हाँ x होगा, ठीक है, तो x के साथ बस 2 पाई लिखें, उसको ज़रा आगे करके लिख लें। अब वही बात कि 3/2 को बाहर होना चाहिए कॉमन, क्योंकि x अकेला हो तो 3/2 निकालेंगे तो इसके ओवर में लगाएंगे, इसके लिए कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे रेलिवेंट नहीं है, हम उसको लहदा ही रखें कि जो कॉमन लिया जा रहा है वो इन्हीं दोनों से लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके ओवर में लगा लें क्योंकि इसी ने पीरियड बनना है, उसको छोड़ दें, ठीक है। तो 2 पाई 3/2, तो 2 पाई और 3/2 ज़ाहिर है उल्ट जाएगा, 2/3 और 2 2 4 हो गया, तो 4 पाई/3 जो है ये बन जाता है। तो इस तरह से ये काम हमारा हो गया। आगे चलें जी 8 वाला। 8 वाले में भी उसी तरह से बाकी जो मर्जी चीज़ है हमने देखना है, सीकेंट है, सीकेंट कॉज का है तो इसके साथ 2 पाई लगना है, इसको आगे रख लें, जायद है ये, ठीक है। 7 पाई को कॉमन ले लें, जैसे x को अकेला करते हैं इसके नीचे लगा लें 7 पाई, पाई पाई कट गया तो 2/7 देखें पीरियड बन जाता है। आगे IX वाला 9 वाला पार्ट है, तो इसमें भी आगे पीछे जो मर्जी है, tan है, तो tan के साथ आपको पता है पाई होना चाहिए, ये मैंने गलती से कुछ और लिख दिया था, 2 पाई लिख दिया था, ठीक है, फ्लो में, तो बहरहाल पाई होना चाहिए tan के साथ। तो फिर वही बात पाई/30 को कॉमन निकालें ताकि x अकेला हो सके, फिर उसके नीचे भी आ जाएगा, यहाँ पाई पाई कट जाता है, 30 ऊपर चला जाना है, ये देखें पाई पाई कट गया, 30 जो है वो हमारा पीरियड आ जाएगा। और ये हमारे लास्ट वाले 2 सवाल हैं जी। कॉट है, कॉट अगेन tan का है, tan के लिए पाई यूज़ करते हैं, ठीक है। 7/4 को कॉमन ले लें, पाई के नीचे भी 7/4, तो पाई के नीचे जो 7/4 है ये उल्ट जाएगा 4/7, तो 4 पाई/7, तो इस तरह से ये पीरियड बन गया। अगेन यहाँ देखें तो ये सीकेंट है, सीकेंट जो है वो कॉस की फैमिली है, साइन कॉस की, तो इसमें 2 पाई आना चाहिए। 1/15 को कॉमन ले लें तो इसके नीचे भी 1/15, अब ओवर के नीचे ओवर है 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 2 30, तो 30 पाई। सो देखें इतना आसान, तो ये सारे के सारे शॉर्ट सवाल हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छी तरह से तैयार करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर वो भी कर लेना है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।